दिखाइए, चतुर्भुज रूप दिखाइए, मैं वही देखना चाहता हूँ। और फिर वो कहता है, प्रभु बोल रहे हैं कि मैंने ये जो तुम्हें दिखाया है वो अपना अलौकिक रूप दिखाया है, ऐसा मैंने आज तक किसी और को दिखाया ही नहीं। तुम नाराज होने की बात कह रहे हो, तुम्हारे जैसा तो मुझे कोई, किसी को मैंने तुम्हारे जैसा माना ही नहीं, कि मैंने ये वाला ही रूप किसी और को दिखाया नहीं। न दृष्टेदम परम, जो ये पहले कभी नहीं देखा गया, ऐसा रूप मैंने तुम्हें दिखाया है। क्योंकि ये न वेद यज्ञाध्ययनै न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूपा शक्य अहन्य लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार का विश्व रूप वाला मैं न वेद न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न ही उग्र तपस्या से तेरे अतिरिक्त किसी और के द्वारा देखा गया। प्रभु उसको इसकी महत्ता बताते हैं कि जो उन्होंने दिखाया है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कहता है कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, उसे लग रहा है कि भगवान क्रोधित होकर मुझे ये भयंकर रूप दिखा रहे हैं, तो उसने कह भी दिया कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वो सौम्य रूप दिखाइए। तो प्रभु कह रहे हैं कि ये मैंने तुझे रूप इसलिए नहीं दिखाया कि मैं गुस्से में हूँ, बल्कि ये रूप जो है, जो मनुष्यों में इह लोक में जो मैंने ये रूप दिखाया है, ये वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से, किसी भी क्रिया से इस रूप को देखा नहीं जा सकता। वेदों में भी इस रूप का उल्लेख नहीं है। मैंने तो तुझे वो दिखाया है। तुम खुद को पहचानो कि तुम क्या हो, कि मैंने तुम्हें वो दिखाया जो मैंने कभी किसी को नहीं दिखा। और कहते हैं कि किसी भी तरह से ये रूप देखा ही नहीं जा सकता। एक तो अर्जुन क्षत्रिय, एक इनका सखा, एक कृपा का पात्र, दूसरे वो आते 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 यहाँ तक आ गया कि वो संसार के कल्याण की बात करने लगा। और प्रभु वहीं के वहीं, और उन्होंने उनको कहा कि मैं तुझे ये कहता हूँ कि तू उठ के युद्ध कर। तो उसने कहा कि प्रभु, ये जो इतनी आपने मुझे दिखाई, ये सब मैं आपकी इन विभूतियों को देखना चाहता हूँ। उन्होंने दिखाया, देख तो लिया, लेकिन घबरा गया। क्षत्रिय होते हुए भी घबरा गया। क्षत्रिय के अलावा किसी अन्य को तो ये रूप दिखाया ही नहीं जा सकता जिसमें विभत्सता भी हो। 9 के 9 रस एक जगह पर। और उस समय परेशान हो गया है अर्जुन, और वो ये कहता है कि मुझे तो आप अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराओ। प्रभु फिर कहते हैं, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीदंगमेदं व्यपेद भी प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। कि मेरे इस तरह के रूप, विकराल रूप को देखकर भी तुझे तो व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। तू तो क्षत्रिय है, और तुझे इस तरह के मूढ़ भाव में भी नहीं होना चाहिए कि मैं नाराज हूँ। फिर तू भय रहित और प्रीति युक्त, तू इस बात से भय रहित हो जा कि मैं नाराज हूँ। तू प्रीति में आ जा, क्योंकि मैंने तुझे प्रीति पूर्वक ये दिखाया है। प्रीति युक्त मन वाला होकर चल, तू अब उसी शंख चक्र गदा पद्म वाले चतुर्भुज रूप को देख। अब प्रभु उसे अपना वो सौम्य रूप दिखाते हैं। अब उन्होंने सौम्य रूप दिखाया और अर्जुन ने प्रणाम किया। अर्जुन अभी प्रणाम कर रहे हैं तो उधर संजय से रहा नहीं गया। संजय भी तो इस रूप को देख रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लगा कि अभी तक इतना विकराल रूप था कि अगर वो बताता भी तो किसी को समझ नहीं आने वाला था कि क्या था। तो उसने 2 श्लोकों में अपनी बात खत्म कर दी। अब जब सौम्य रूप दिखाया तो संजय कहता है, इत्यर्जुनम वासुदेवस्तदुक्त्वा, ऐसा अर्जुन ने वासुदेव से कहा।
और कहकर फिर स्वकम रूपम दर्शयामाश भूया, कि उन्होंने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया है। फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धैर्य किया, कि वो बहुत घबरा गया था, परेशान हो गया था, और वो यहाँ तक सोचने लग गया कि कभी प्रभु मेरे से नाराज तो नहीं है, तो मुझे इतना डरावना विकराल इतना बड़ा, मैं मतलब मैंने इस रूप की तो कल्पना नहीं की थी। उसने आज तक चतुर्भुज रूप सुना था और वो उसी रूप के दर्शन करना चाहता था, लेकिन ठीक ऐसे ही जैसे हम कभी कभी समझ नहीं पाते कि हमें क्या मांगना है। अर्जुन ने भी कहा प्रभु इतनी विभूतियां मुझे तो सारी देखनी है, मेरे को तो आपका रूप देखना है, वो बड़ा वाला। प्रभु ने कहा ठीक है। प्रभु कुछ करते नहीं, वो सिंपली ये कहते हैं तथास्तु, जो हमने मांगा वो तथास्तु। अब उस तथास्तु में हम अपनी मांगी और प्राप्त की हुई चीज को संभाल ही नहीं पाते, और फिर हम परेशान हो जाते हैं, कहते ये तो नहीं मांगा था। अरे तो फिर आपने कहा कहाँ था? आपकी ही बात तो तथास्तु हुई है, आप उसे तो देखिए। तो वो ये कहते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिंगता। कहते हैं कि हे जनार्दन, आपके इस शांत मनुष्य रूप को देखकर, अपने जैसे रूप को देखकर, मेरे जैसे रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त वाला हो गया हूँ। जो मेरे अंदर अकुलाहट व्याकुलता आ गई थी इतना बड़े, तो वो अब मैं शांत हो गया हूँ और मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ, अपने स्वभाव के पास आ गया हूँ। अब प्रभु इतने नजदीक हो, उसके बाद भी व्यक्ति व्याकुल आकुल और परेशान हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो प्रभु ने उसको बहुत सुंदर सौम्य सुंदर शांत अपना रूप दिखाया है, और उस रूप को देखकर अर्जुन कहता है कि हाँ, अब ये मनुष्यों जैसा जो रूप आपने मुझे दिखाया, मैं इससे शांत हो गया हूँ, संवृत्त हो गया हूँ, अर्थात मेरी सारी इंद्रियां एक जगह इकट्ठी हो गई हैं और मैं इसको देखकर स्थिर चित्त हो गया हूँ, स्वाभाविक रूप में आ गया हूँ। इसका मतलब वो अध्यात्म हो गया। अब भगवान कहते हैं, अब भगवान जी उसे बताते हैं कि ये जो रूप मैंने दिखाया है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो ये मत सोच कि वो वाला रूप मैंने हटा के तेरे कहने से ये दिखा दिया तो वो कोई बेकार, वो मतलब बहुत अच्छा रूप सही नहीं था इसलिए तेरी बात मान के मैंने बदल दिया, ऐसा नहीं है। तो प्रभु ये कहते हैं उसको सुदर सुदर सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणा। तो कहते हैं कि मेरा जो तुमने चतुर्भुज रूप देखा है ना, ये बड़ा सुदुदर्श है, अर्थात कठिनता से देखा जाने योग्य है, लेकिन बहुत सौम्य है, और इसके दर्शन बहुत दुर्लभ भी। ये नहीं है कि हर कोई इस रूप के दर्शन कर सकता है, नहीं, ये भी बहुत दुर्लभ है। और देवता इस रूप के दर्शन की हमेशा ही आकांक्षा करते हैं, देवता इस दर्शन के हमेशा ही अभिलाषी रहे हैं, और इस अभिलाषा के कारण जो है इस रूप को मैं उन्हें, ये मतलब बड़ा मुख्य अच्छा सौम्य रूप है और पर बहुत दुर्लभ है। देवता इस रूप की कामना करते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है, तो वो कहते हैं ये बहुत सौम्य रूप है। फिर वो कहते हैं ना हम वेदैर तमसा न दाने न चेज्जया शक्यम एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसी अमाम यथा। कहते हैं जिस तरह तुमने मुझे देखा है ना, ये चतुर्भुज वाला रूप भी वेदों से, तप से, दान से, यज्ञ से नहीं देखा जा सकता। तुम ये सोचो कि बहुत दान कर दोगे तो मेरा ये रूप देख लोगे, बहुत वेद पढ़ लोगे तो तुम मेरा ये रूप देख लोगे, या बहुत तपस्या कर लोगे, या बहुत यज्ञ कर लोगे तो मेरा ये रूप देख पाओगे, नहीं।
ये भी रूप तभी दिखाई देगा जब मेरी कृपा होगी, और जब प्रभु की कृपा होती है, जब प्रभु अपना दर्शन कराना चाहते हैं, तब इस रूप के दर्शन होते हैं। बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता, और उस कृपा को पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने में एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वम पर्युपासते, कि हर जगह सर्वभूत हिते रता देखा जाए, सब प्राणियों में प्रभु का ध्यान किया जाए, सब प्राणियों में प्रभु को देखा जाए, सभी कार्य प्रभु को समर्पित हो, तभी इस रूप के दर्शन हो सकते हैं। तो ये कहते हैं भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधुम विविधन विविधोर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। हे परंतप, हे किसी से न ईर्ष्या रखने वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस चतुर्भुज को रूप को देखना, मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए, एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। अब प्रभु ने सारे ही मार्गों के लोगों के लिए इस रूप को शक्य बताया है। किस किस के लिए? तत्वेन, तत्व के द्वारा जाना जाने। तत्व के से कौन जानेगा? जो ज्ञानी होगा। ज्ञानी तत्व से जानता है ना। अभी इतने समय से आप पढ़ रहे हो, जो तत्वतः ईश्वर को जानना चाहता है वो कौन है? ज्ञानी। कह रहे उन ज्ञानियों के लिए भी, और प्रत्यक्ष देखने के लिए कि जैसे तुम देख रहे हो, जो मेरा अपना प्रिय है उसको मैं ऐसे प्रत्यक्ष मिलता हूँ। फिर मेरे ही द्वार में प्रवेश करने के लिए, अर्थात जो मेरी भक्ति के मार्ग पर आ जाते हैं, उनको भी मैं एक ही भाव से प्राप्त हूँ या प्राप्त होने में शक्य हूँ। यहाँ प्रभु ने हर व्यक्ति को ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, इन सभी लोगों के लिए बता दिया कि मैं हर के लिए जाना जानी योग्य हूँ। अर्थात मुझे हर कोई अपने उस रास्ते से प्राप्त कर सकता है। ये मत समझना कि मैं किसी एक के लिए हूँ, नहीं, मेरे लिए सब बराबर है, और मैं किसी के लिए भी जानने योग्य हूँ, चाहे वो तत्व से मुझे जानना चाहे, या भक्ति के मार्ग में प्रवेश करके आया हो, या प्रत्यक्ष देखने के हिसाब से आया हूँ, मैं सभी के लिए शक्य हूँ, मैं सभी को दर्शन देता हूँ। तो उन्होंने कहा मत कर्म कृन मत कर्मो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु सह यह स मामेति पांडव। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सारे कर्तव्य कर्मों को करता है, कर्म मार्गी की बात हो रही है, कि जो सारे कर्तव्य कर्मों को मेरे लिए करता है, यानी प्रभु के लिए करता है, और वो मेरा ही परायण है, सततम सतत युक्ता, ये जो निरंतर मेरी और ध्यान करके लगा हुआ है, जिसकी श्वास और श्वास के बीच में ईंट और गारा भी उसी श्वास से जड़ा है, जिसके राम नाम की माला निरंतर टूटती नहीं है, वो व्यक्ति भी, वही व्यक्ति मुझे परायण है, मेरा भक्त है। क्यों? क्योंकि वो आसक्ति से रहित है, उसकी किसी में भी आसक्ति नहीं है। वो काम तो सारे कर रहा है, लेकिन वो सभी काम मेरे लिए कर रहा है, उसकी आसक्ति कहीं बाहर नहीं है। फिर वो सब वैर भाव से रहित है, वो सर्वभूत हिते रता को मानने वाला, वह अनन्य भक्ति से युक्त पुरुष मुझे प्राप्त करता है। अब प्रभु ने यहाँ पे दोबारा मोहर लगाई है कि वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है जो मेरे प्रति सारे कार्यों को करे, जिसमें निर्वैर हो, जिसको गुरु नानक देव जी कहते हैं निरभौ निर्वैर अकाल अमूर्त अजूनी साहब, जिसमें त्रिकालज्ञ होने के सब गुण, जो हर चीज से ऊपर हो गया है, जिसको यहाँ के कुछ भी चिपकता नहीं है, और जो कहीं भी वैर भाव नहीं रखता है, उस व्यक्ति के लिए मैं प्राप्त हूँ
और उस व्यक्ति को मैं निरंतर प्राप्त होता हूँ, इस प्राप्तता में कहीं कमी नहीं है। तो प्रभु मैं हर किसी के लिए प्राप्य हूँ जो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग किसी भी तरह से मेरे पास आता है, मैं तीनों ही रूपों के लिए पूरी तरह से शक्य हूँ। प्रभु ने ऐसा उसको बताया। अब जब भक्ति के रूप नवधा भक्ति या इस तरह की बात आती है तो उसमें कहा जाता है श्रवण कीर्तन और मनन, सुना जाए प्रभु के गुणगान को, प्रभु के चरित्र को, प्रभु के गुणों को, प्रभु के रूप को वर्णित किया जाए, उस वर्णन को सुना जाए, कानों से सुना जाए और अच्छे श्रोता बने कि हम कान से सुन के हृदय में ले जाएं, दूसरे कान का रास्ता ना दिखाए कि दो कान है, इधर से सुनो इधर से। वाह क्या बात है, थ्रू रन थ्रू, ऐसा नहीं, वो उसके बाद अंदर आना चाहिए ऐसा। या फिर कीर्तन किया जाए कि उनका गुणगान किया जाए, निरंतर उस ध्यान में रहा जाए जो नारद की भक्ति है, हर समय नारायण नारायण नारायण। और फिर या मनन किया जाए, उसके उस रूप का चिंतन किया जाए। जो ऐसा करता है उसको प्रभु प्राप्त होते हैं। निर्वैर से अर्थ है किसी भी प्राणी में प्रभु को न देखना। वैर उसी से होता है जिससे हमें प्रेम नहीं होता, जिससे प्रेम होता है उसके 100 खून माफ होते हैं, और जिससे प्रेम नहीं होता उसका खड़ा होना भी हमें पसंद नहीं होता। आप अपने आप चिंतन करके देखें कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं। यही है ना, जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं, वो दो चीजें तोड़ भी दे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं उठा भी लूंगी, झाड़ू भी मैं लगा दूंगी, ये कांच भी मैं उठा लूंगी, फेंक भी दूंगी, नहीं नहीं ये तो टूटने के लिए ही होता है जी, कांच तो टूटता ही रहता है। और अभी किसी ऐसे व्यक्ति ने तोड़ा जो हमें पसंद नहीं है, मेरा तो सेट खराब हो गया। हाँ ये तो अब मिलेगा ही नहीं, उसको जलील ही कर दिया है। एक कांच का एक गिलास टूटा और पूरे सेट के लिए जलील कर दिया उसको। क्यों? क्योंकि हमें पसंद नहीं है। हम उसमें प्रभु तो क्या मित्र भी नहीं देख रहे, मित्र तो छोड़, उसको इंसान भी नहीं समझ रहे। तो जिसमें वैर नहीं, जो निर्वैर, निर्वैर का अर्थ यही है कि हम जिसको पसंद करते हैं उसकी बड़ी सारी चीजें माफ कर देते हैं। एक एक चीज को अगर हम लें तो इस चीज में देख सकते हैं, अभी किसी हमारे दोस्त के घर शादी हो तो हम उसको कहते हैं नहीं नहीं बहन जी सारे कमरे खाली पे नहीं, तुम अपने रिश्तेदार भेज देना, कोई नहीं, हाँ हाँ गड्डियां भी लगाओ, पार्किंग भी थोड़े वास्ते सब, हर चीज। पानी चाहिए तो गिलास के सेट भी ले जाओ। और जिसको हम पसंद नहीं करते, शादी है तो अपने घर करे, मेरे उत्ते रखी है ना, ये तो मेरे ही घर घुसता चला आ रहा है। फिर देखो हमारी हर चीज में उसका ना वो डाइसेक्शन होता है, उसको हम तार तार करते रहते हैं। तो ये वैर की भावना है। वैर खाली दुश्मन से नहीं होता, वैर का अर्थ है सतत प्यार का ना हो, उस प्यार के साथ रहा जाए। प्रत्येक प्राणी में यदि हम प्रभु का निवास देखेंगे तो ये भाव आएगा नहीं। और हम दीपक जलाते हुए क्या कहते हैं, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते, क्यों करते हैं? इसका अर्थ है जो मेरे मन में वैर का अंधेरा भरा हुआ है, हे दीपक मैं उस बुद्धि के विनाश के लिए आपको नमस्कार करती हूँ कि आप उस प्रकाश को मेरे अंदर दो। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते, हे दीपक की ज्योति, जैसे आप छोटी सी प्रभु के घर में जल रही हो, ऐसे मेरे अंदर जलो ना, ये प्रकाश मेरे अंदर आए ना। कहीं अंधेरा नहीं है तो वो ज्ञान का उजाला दो ना। हम इसके लिए तो दीपक की भी
स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मुझे अभी कंठ साहब याद आ गए, एक हमारे कंठ जी होते थे, वो ना मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि नहीं अब मैं रिटायर हो जाऊंगी ना, तो मैं सबसे पहला काम करूंगी कि मैं अपने घर में अखंड ज्योति जलाऊंगी। ऐसे ही चर्चा कि कंचन जी अब आप क्या करेंगी। मैंने कहा बहुत सारे काम छूटे हुए हैं, इतनी सारी कल्याण आए हुए हैं, विशेष अंक कोई पढ़ नहीं पाई हूँ ठीक से, वो पढ़ूंगी। अब मैं भागवत पढ़ना चाहती हूँ, भागवत पढ़ूंगी। ऐसे करके हम लोग सब अपने चर्चाएं कर रहे थे। तो मैंने कहा कि एक मेरा दिल है कि मैं ना अखंड ज्योत जलाऊं। कि तो उन्होंने कहा हाँ ये आप बहुत अच्छा करोगे, आप ना एक काम और करना, आपकी आधी रात नींद खुले, आपकी सुबह नींद खुले, आप उस कमरे से गुजरे, आप कहीं जाने लगे, आप कहीं से आए, सबसे पहले ज्योति के पास आके कहें शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। आज मुझे उनकी याद आ गई कि वो ये कहते थे, इससे ना आप तो वैसे ही इतने मतलब सबको बराबर समझने वालों में से, आपकी आपका ये वाला प्रकाश और बढ़ जाएगा अगर आप दिन रात ऐसा करोगे। तो मैं जब भी दीपक के पास आती हूँ तो मैं उनको याद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा था कि हाँ कंचन जी अगर आप ऐसा करेंगी ना तो ये आपके हित में होगा। तो हम दीपक तक से ये मांगते हैं कि हमारे अंदर की शत्रु बुद्धि का विनाश हो जाए। उस शत्रु बुद्धि का विनाश करने के लिए हम प्रभु से भी प्रार्थना करें कि प्रभु मैं हर जगह आपके उस तत्व को देख पाऊं, निरंतर मैं आपका कीर्तन करता रहूं, निरंतर मैं आपको ध्यान में रखूं, निरंतर प्रत्येक कार्य करते हुए आपकी सत्ता मेरे सामने हो, और आपके अलावा मुझे कुछ देखना ही नहीं है। काम करने से कभी मना नहीं है, काम सारे करने हैं। कुछ लोग कहते हैं ना नहीं नहीं ऐसे कैसे, कि बिना नहाए तो पूजा नहीं कर सकते। क्यों, नहा के हमेशा पूजा करते हो, तो पूजा करने के लिए नहाना क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि बिना नहाए करो, इसका मतलब है यदि किसी दिन आप नहाने योग्य नहीं हो, बुखार है, डॉक्टर ने मना किया है नहीं नहाओ, परेशानी है कोई, तो बिना नहाए भी आप अपना स्मरण कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, जप कर सकते हो, भगवान का ध्यान कर सकते हो। भगवान जी तो हर जगह है ना, तो आप हर समय उनका ध्यान क्यों नहीं कर सकते? तो प्रभु का स्मरण, नाम संकीर्तन, प्रभु का चिंतन, निर्वैरता के साथ सभी प्राणियों से मेल मिलाप और सभी के हित की बात सोचना, सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित की बात करना। और जो ऐसा करता है प्रभु कहते हैं कि मैं उसके लिए शक्य हूँ, मैं उसको दर्शन देता हूँ, मैं उसको उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। प्रभु ने तो यहाँ तक कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं उसके योगक्षेम का ध्यान रखता हूँ, फिर उसको नहीं रखना होता, और वास्तव में वो रखते हैं। आप एक बार डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदास मन करना ही नहीं है, आप एक बार उसको सौंपो तो सही। वो मिलते हैं, वो मिले हुए हैं, वो हमसे हटे ही नहीं है, बस उस पर्दे को हटाने की बात है। हम उस अंधकार को हटाने की बात करें, उस प्रकाश की ओर चलें, उस प्रकाश के साथ उस प्रकाश की ओर चलें, तो ये दोनों प्रकाश मिलके जो सहस्र प्रकाश हो जाएगा, उस प्रकाश में प्रभु के दर्शन है, उस प्रकाश में प्रभु का निवास है, उस प्रभु के साथ हम रहें, उस प्रभु के साथ हम
कीर्तन करें, भजन करें, मनन करें, चिंतन करें, उसका गुणगान करें, निरंतर करें, ऐसी अगर हम में भावना है तो हमें प्रभु तो कहीं है ही नहीं। और जीवन नैया जर्जर है, हर पल विनाश का डर है, ऐसे भी एक पथिक को उस पार करो तो जाने। हम जैसा व्यक्ति यही कह सकता है कि प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ना मेरा ध्यान है, ना मेरा कीर्तन है, ना मेरा संकीर्तन है, मेरी तो नाव भी टूटी हुई है जिसमें मल्लाह भी नहीं है, खेवने वाला भी नहीं है, और नाव भी टूटी फूटी है। फिर भी प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं पार आ जाऊं। एक बार उस मन से उसे पुकारो, मन के अंदर से उसे बुलाओ, वो आएगा, जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बुलाए और ना आए, ये कभी संभव नहीं है। और हम उसे बुलाए, वो नहीं आएगा, दौड़ा चला जाए। आप मन की गहराइयों से एक बार पूरी शक्ति लगा के उसे बुलाएं और उसे अनुभव करें, वो आपके पास है, वो है। केवल उसे अनुभव करने की बात है, उसे एक बार बुलाने की बात है, एक बार उसे याद करने, मन से, गहराई से, मनोहार करके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।